गिराए नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की पावन पवित्र आनंददायिनी कल्याणकारिणी वाणी आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् अंतकृत दशांग सूत्र के माध्यम से। आपने सुना अंतगढ़ सूत्र के 5 वर्ग पूरे और छठे वर्ग के 3 अध्ययन अर्थ रूप में सुने और 6 वर्ग पूरे मूल वाचना के रूप में श्रवण करें। छठे वर्ग का चतुर्थ अध्ययन कहा गया है, हे जम्बू सुनो, उस काल उस समय के अंदर राजगृही नाम की नगरी और राजगृही के बाहर ईशान कोण में गुणशील नाम का उद्यान, श्रेणिक नाम के राजा राज करते थे और उन दिनों काश्यप नाम का एक गाथापति उस नगरी में निवास करता था। भगवान श्री महावीर स्वामी जी का उपदेश सुनकर काश्यप नाम के गाथापति को वैराग्य प्राप्त हुआ, दीक्षा ग्रहण की, 16 वर्षों तक चारित्र पाला और विपुल गिरी से सिद्धारा लेकर अष्टकर्मों को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार 5वें अध्याय में क्षेमक नाम के गाथापति का वर्णन है। अंतर इतना है, ये काकंदी नगरी के निवासी थे, 16 वर्षों तक चारित्र पालकर विपुल गिरी पर्वत से सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हुए। छठे अध्याय में धृतिधर नाम के गाथापति का वर्णन है। ये भी काकंदी नगरी के निवासी थे, 16 वर्षों का चारित्र पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 7वें अध्याय में कैलाश गाथापति का वर्णन है। ये साकेत नगरी के निवासी थे, 12 वर्षों तक चारित्र पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 8वें अध्याय में हरिचंदन गाथापति, ये साकेत नगरी के निवासी थे, 12 वर्षों तक चारित्र पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 9वें अध्याय में बारभत्तक गाथापति राजगृही के निवासी थे, 12 वर्षों तक संयम पालकर विपुल गिरी से। 10वें अध्याय में सुदर्शन गाथापति, ये वाणिज्य ग्राम के द्युतिपलाश नगर के वाणिज्य ग्राम के बाहर द्युतिपलाश नाम का चैत्य उद्यान, वहां से दीक्षित हुए और 5 वर्षों तक चारित्र पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 11वें अध्याय में पूर्णभद्र गाथापति, ये भी वाणिज्य ग्राम के निवासी, 5 वर्षों तक चारित्र पालकर विपुल गिरी से। 12वें सुमनभद्र गाथापति श्रावस्ती के निवासी, बहुत वर्षों तक संयम पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 13वें अध्याय में सुप्रतिष्ठ गाथापति, ये श्रावस्ती नगरी के निवासी थे, 27 वर्षों तक संयम पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। 14वें अध्याय में मेघ नाम के गाथापति राजगृही के निवासी, बहुत वर्षों तक संयम पालकर विपुल गिरी से सिद्ध हुए। इस प्रकार कितने अध्याय हुए? 14 अध्याय संपूर्ण। अब हम आते हैं 15वें अध्याय की ओर। 15
बच्चा भगवान का रूप होता है। बच्चे का मन सरल होता है, बच्चे के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। कोई व्यक्ति परेशान भी हो, बच्चे की तरफ देख लो तो परेशानी भूल करके अनायास चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। ऐसे ही एक कोमल से, सुंदर से, प्यारे से बच्चे का इस अध्याय में वर्णन किया गया। ये बालक अति मुक्त कुमार, जिसका दूसरा नाम है बंता कुमार भी। कोई बच्चा जब सामायिक लेके बैठता है, दुपट्टा चोरपटा पहन के, मुंह पट्टी लगा के, आसन बिछा के, तो एकदम अति मुक्त कुमार याद आ जाते हैं और ऐसा लगता है कि बच्चा बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अति मुक्त कुमार ही आ गया। तो ऐसे ही छोटे से बालक का और उस बालक के हृदय में आए हुए वैराग्य का, उसकी भावनाओं का और उसकी साधना का वर्णन इस अध्याय में किया। आर्य श्री जम्बू स्वामी अपने प्यारे गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, भगवान अंतगढ़ सूत्र के 6ठे वर्ग के 14 अध्ययनों में भगवान महावीर स्वामी ने जो बताया वह मैंने आपके परम पावन श्री मुख से श्रवण कर लिया। अब 15वें अध्ययन में भगवान क्या बताते हैं, यह भी मुझे सुनाने की कृपा करें। और जम्बू स्वामी की जिज्ञासा को देखते हुए तिन्नानंद तार्यानंद परम पूज्य गुरुदेव आर्य श्री सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं, हे जम्बू सुनो, उस काल उस समय के अंदर एक कोलासपुर नाम का नगर, उस कोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन नाम का एक उद्यान था। उन दिनों कोलासपुर नगरी में विजयसेन नाम के राजा क्या करते थे, राज करते थे। उनकी रानी का नाम श्रीदेवी था। कोलासपुर, सारे बोलो, कोलासपुर नगर, विजयसेन राजा, श्रीदेवी रानी और श्रीवन नाम का उद्यान। बड़े महान नाम है जो ऐसी महान उत्तम संतान को जन्म देती है। माता पिता कितने संस्कारी होते हैं, तब कहीं जाके उनके यहाँ एक पुण्य आत्मा, एक संस्कारी आत्मा आके पैदा हो। इन दोनों राजा रानी के यहाँ अति मुक्त कुमार नाम का एक सुसंस्कारी प्यारा सा छोटा सा बच्चा। एक बार भगवान श्री महावीर स्वामी जी विचरण करते करते कोलासपुर नगर के बाहर श्रीवन उद्यान में पधारे और उनके प्रमुख शिष्य इंद्रभूति गौतम
रहे हैं। तीसरे पहर में पात्र लेकर भगवान की आज्ञा प्राप्त करके गोचरी के लिए कोलासपुर नगर में ऊंच नीच और मध्यम कुलों में बिना किसी भेदभाव के विचरण करते हुए घूम रहे। और इधर ये छोटा सा बालक, क्या नाम है? सभी बोलो। दोपहर के समय, यानी ये भी उसी समय घर से निकलता है और अनेक बच्चों के साथ, कुछ अपने से छोटी उम्र के भी हैं, कुछ अपने बराबर की उम्र के भी हैं, कुछ अपने से बड़ी उम्र के भी हैं, कुछ लड़के भी हैं, कुछ लड़कियां भी हैं, अपने मित्र बनाए हुए हैं। उनकी टोली के साथ नगर के बीच में एक खेल का मैदान, जिसे इंद्र स्थान कहा गया, उस खेल के मैदान में आते हैं और बच्चों के साथ खेल में मस्त हो जाते हैं। बच्चों को तो क्या चाहिए? हाँ, अगर खेल रहे हैं तो भूख का भी पता नहीं चलता और प्यास का भी। आज के समय में तो मोबाइल ने बच्चों के ये सारे खेल ये सब खत्म कर दिए। पहले बच्चे बाहर खेलते थे, गली में मोहल्ले में रौनक भी रहती थी, प्रकृति के सानिध्य में बच्चे रहते थे, स्वास्थ्य भी अच्छा होता था, दिमाग भी खुलता था। खुली जगह पे रहेंगे तो दिमाग भी खुलेगा, दिल भी खुलेगा। और घर में बंद रहेंगे और मोबाइल चलाएंगे तो दिमाग भी बंद, दिल भी बंद, ना ऑक्सीजन अंदर जाती है, ना फिजिकल एक्सरसाइज होती है, और बच्चे शरीर से भी बीमार, मन से भी बीमार, और कोई संस्कार आते नहीं है। जब बच्चे और बच्चों के साथ खेलते हैं तो उनमें कंप्रोमाइज की भावना आती है, एक दूसरे के सहयोग की भावना भी आती है। कोई बच्चा खेलते खेलते गिर जाए, उसे उठाने की, हाँ, उसे संभालने की, कोई रोने लगे चुप कराने की, हार और जीत को सहने की भावना भी आती है कि मैं जीत गया तो बहुत बड़ा नहीं हुआ, और मैं हार गया तो कोई हानि नहीं हुई, नुकसान नहीं हुई। लड़ाई झगड़ा होता है और तुरंत एक दूसरे के साथ फिर मिलके खेलने की भावना भी आ जाती है। आज ये सारी भावनाएं बस मैं और मेरा मोबाइल, मोबाइल के ऊपर हजारों मित्र हैं, और सच में काम आने वाला, साथ देने वाला, दुख सुख में मिलके चलने वाला एक भी अपना मिलता नहीं है। आज घरों के अंदर इस मोबाइल ने और तो बाहर के अड़ोसी पड़ोसी मित्रों को तो छुड़ा ही लिया, घर के माता पिता को भी पराया कर दिया है। तो पहले की संस्कृति की तरफ हमें आना है। अति मुक्त कुमार अनेक बच्चों के साथ खेल रहा है, और गली में खेलते खेलते, उस पार्क में, उद्यान में खेलते खेलते अचानक नजर गई इंद्रभूति गौतम गणधर बड़ी शांत गति से, ना तो तेज चल रहे हैं, ना धीरे चल रहे हैं, ना इधर उधर देखते हुए चल रहे हैं, आंखें नीचे हैं, क्रिया समिति का पालन करते हुए अपनी मस्ती में चल रहे हैं। और अति मुक्त कुमार ने देखा, और बच्चे के संस्कार देखो, संत को देखते ही खेल छोड़कर कहाँ आ गया? गौतम स्वामी जी के पास। आज साधु साध्वी घर में गोचरी के लिए आते हैं, और माँ कहती है बेटा उठ के वंदना तो कर लो। हाँ, आप सारा जानते ही हो कितने बच्चे वंदना करने आते हैं। पहले हम घरों में जाते थे, सारा परिवार
अति मुक्त कुमार की तो आंखें चमक गई। अच्छा भिक्षा, तुम्हें भिक्षा चाहिए, चलो मैं तुम्हें भिक्षा दिलाऊंगा। और उंगली पकड़ ली इतनी सरलता से। हाँ, उसके मन में तो ये है ही नहीं कि इतने बड़े संत हैं, उंगली पकड़ूंगा तो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। और गौतम स्वामी भी उस बच्चे की आत्मा को, उसके भावों को, उसके मन को देख रहे हैं, उंगली छुड़ाते नहीं है। क्योंकि बच्चे इसी प्रकार धीरे धीरे धर्म में आगे बढ़ते हैं। जैसे आजकल बच्चा कोई स्थानक में आए तो साधु साध्वी टॉफी दे देते हैं कि आज टॉफी के चक्कर में आएगा तो धीरे धीरे करके अपने आप आना सीख जाएगा। ऐसे गौतम स्वामी जी जो 4 ज्ञान के धारी इतने बड़े संत, उंगली छुड़ाते नहीं है और अति मुक्त कुमार उंगली पकड़ के आगे आगे चल रहा है, अपने घर की तरफ लेके आ रहा है। क्योंकि अति मुक्त कुमार को पता था मेरे घर के ऊपर, मेरे घर में मेरी माता जी, जब भी कोई साधु आता है, सन्यासी आता है, कोई याचक आता है, कोई भिक्षुक आता है तो किसी को काली जाने नहीं देती। और मेरे घर में हर समय पर्याप्त मात्रा में भोजन तैयार रहता है। एक एक पॉइंट सीखने वाला है। अगर बच्चे को पता है कि मेरे घर में सबको भिक्षा दी जाती है, मेरे घर में हर समय भोजन तैयार रहता है, तो बच्चे का भाव आया कि मैं इनको भी ले चलूं। और अगर आज जैसी स्थिति हो, हाँ, तो फिर बच्चे कहाँ बोलते हैं। कई बार हम बिहार करते हैं ना, उधर एमपी की साइड बिहार कर रहे थे, तो जैसे बिहार करते थे तो कोई बच्चा आता, महाराज जी हमारे घर चलो भोजन के लिए, हमारे घर चलो, आहार तैयार है, भोजनी तैयार है। उसको पता भी नहीं कि इधर से, क्योंकि हम तो बिहार में हैं। तो ऐसे आ जाते थे बच्चे। और कोई बच्चा मिल जाता था, आपको स्थानक जाना है, चलो मैं आपको स्थानक तक छोड़ के आता हूँ, रास्ता बताने के लिए आगे आ जाते थे। कई बार हमारे साथ ऐसे प्रसंग हुए। और आज बच्चे ना गली में मिलते हैं और मिल जाए तो ये भावना ही नहीं होती कि मेरे घर आ जाओ भोजनी के लिए। ये छोटी छोटी बातें बच्चों को सिखाया करो, हाँ, कि मेरे घर पे भोजनी के लिए पधारो, भिक्षा के लिए पधारो। विनती करने का तो बच्चों के अंदर से भाव ही धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो अति मुक्त कुमार गौतम स्वामी को लेकर के आगे आगे चल रहा है। जैसे उसी को सारा रास्ता मालूम है, ले करके अपने घर की तरफ आया और उसकी माता महारानी श्रीदेवी ने देखा और बड़ी प्रसन्न हुई। अरे वाह, आज तो मेरा बेटा किनको लेकर आ रहा है, इंद्रभूति गौतम वर्धन को लेकर आ रहा है। और इतना प्यारा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, जैसे वृषभ के साथ उसका छोटा सा बच्चा गाय के साथ बछड़ा चलता है, कितना प्यारा लगता है ना। ऐसा इतना सुंदर लग रहा है। और माँ फटाफट उठती है, 7-8 कदम लेने जाती है, उनको लेकर के आती है और बड़े खुले भावों से असनम, पानम, खाइनम, साइनम 4 प्रकार का आहार पानी बहराती है। और खूब मन भर के माँ और बेटा दोनों गोचरी बहराते हैं। और गोचरी लेकर के गौतम गणधर जब चलने लगते हैं तो अति मुक्त कुमार पूछता है, आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ रहते हो। गौतम स्वामी कहते हैं, इस नगर के बाहर एक उद्यान है। कौन सा? श्रीवन। वहां पर मेरे धर्माचार्य, मेरे धर्मोपदेशक, 24वें तीर्थंकर, किन्नारम तारयाणम, स्वयं तरने वाले, औरों को तारने वाले भगवान श्री महावीर स्वामी जी विराजमान है और मैं उनकी सेवा में रहता हूं। अच्छा, आप वहां जा रहे हो तो मैं भी आप
मैं भी चलूंगा। अब बच्चों को तो वैसे बाहर जाने का शौक होता है, घर से कोई बाहर जाए पीछे पड़ जाते हैं कि मेरे को भी जाना है, तो छुप करके निकलना पड़ता है। अब जब अति मुक्त कुमार ने देखा कि गौतम स्वामी जी वहां जा रहे हैं, तो अंदर से भाव आया मैं भी चलूंगा, और उंगली पकड़ के फिर चल दिया। और माँ भी कहती है कि कोई बात नहीं, अच्छी जगह जा रहे, संतों के साथ जा रहे, जा बेटा जा। और पहुंच गए उद्यान में। गौतम स्वामी ने अपनी लाई हुई गोचरी भगवान को दिखाई, प्रिया भैया बड़ी कामना की, और अपनी गोचरी को ग्रहण करके अपने काम के अंदर, अपनी साधना में, अपने ध्यान में, स्वाध्याय में लग गए। उधर गौतम स्वामी अपने काम में लग गए, इधर छोटा सा बच्चा भगवान के पास बैठा है। देखो क्या सौभाग्य है, कितना पिछले जन्मों का उसका पुण्य है। भगवान के पास बैठा है, और भगवान उस छोटे बच्चे को भी, ये नहीं कि इसको क्या समझाना है, इसको क्या समझ में आएगी। और असलियत ये है कि जो बात आप बड़े बड़े नहीं समझ सकते, वो छोटा बच्चा समझ लेता है। अभी हमारे सुरेश जी बैंसी वाले, जो यहाँ के कैशियर रह चुके हैं, उनका पोता पुण्य आया था 2-3 आज कल आया था, और उसकी मम्मी पापा ने बताया हमने एक दिन आपको बाजार की मिठाई का त्याग कराया था, परिश्रम में प्रवचन है। तो अपने मम्मी पापा को बोलता है शाम को 7 बजे तक मेरा पचकान है, और आज बाजार की मिठाई नहीं खानी। आप में से कितनों को याद है? हाँ, किसी को याद है, बाकी तो किसी को, हाँ जी आपको याद है मोती भाई, बहुत अच्छे। और अगले दिन किसी ने कहा कि आज भी कुछ त्याग करा दो। चलो, तब बड़े बड़े जो नहीं सीख पाते, वो छोटा बच्चा क्या कर लेता है, सीख लेता है। भगवान का उपदेश उस अति मुक्त कुमार के अंदर क्या हो गया, उतर गया। और ऐसा उतरा, कहने लगा भगवान मैं बस अभी गया और अभी आया, माता पिता से पूछ के मैं आपके चरणों में रहूंगा, और मैं दीक्षा ग्रहण करूंगा, मैं साधु बनूंगा, मैं साधना करूंगा, और मैं भी आत्मा का कल्याण करूंगा। भगवान ने कहा आहा सुहम देवानोपी, जैसे तुम्हारी आत्मा को सुख हो, पर एक बात याद रखना, अच्छे कार्य में कभी विलंब मत करना, क्योंकि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। और अति मुक्त कुमार दौड़ा दौड़ा घर की तरफ आता है, और माँ उस बच्चे को देखती है, और अंदर से उसे कुछ अलग सा महसूस होता है, क्योंकि रोज जो चाल बच्चे की होती थी, आज उस चाल में कुछ, क्योंकि जब अंदर से बदल गया तो बाहर से तो अपने आप बदलाव नजर आएगा। उसने बेटे को उठाया, गोद में बिठाया, और पूछा बेटा कहाँ गया था? कहता है भगवान महावीर के पास गया। अच्छा, क्या किया? मैंने भगवान के दर्शन किए, दर्शन करके तेरी आंखें पवित्र हो गई, मैंने भगवान की वाणी सुनी, अच्छा वाणी सुन के तेरे कान पवित्र हो गए। कहने लगा माँ मुझे आज्ञा दो, मुझे साधु बनना है। अब माँ सोचती है बच्चा है, हंसी आ गई माँ को, ये क्या जाने दीक्षा क्या होती है, ये क्या जाने वैराग्य क्या होता है, संयम क्या होता है। वैसे हंसते हुए पूछने लगी अच्छा बेटा तो दीक्षा लेगा, तुझे क्या मालूम दीक्षा क्या होती है, तू क्या जानता है त्याग वैराग्य क्या होता है, तेरे को क्या ज्ञान है। दीक्षा तो वे लेते हैं जो ज्ञानी हो जाते हैं, जो बहुत बड़े हो जाते हैं, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, तेरे को क्या ज्ञान है, तू तो अभी बुद्ध नहीं हुआ। अब वो बच्चा कहने लगा माँ मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, मैंने कोई ज्ञान नहीं सीखा, आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, परंतु मेरी एक बात सुनो,
में नहीं आती। क्या कह रहा है तू? अति मुक्त कुमार कहते हैं माँ मैं अभी बताता हूं आपको कि मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का द्वार मुझको चाहिए। किस किस को चाहिए प्रभु का द्वार? तो सभी बड़े भावों के साथ अति मुक्त कुमार बन जाओ, भूल जाओ आप कौन हो क्या हो, बस ये याद रखो आप अति मुक्त कुमार हो। भावना से ही बड़े काम कट जाते हैं। जो काम तपस्या करके नहीं होता वो भावना से हो जाता है। तो बस अपने आप को अति मुक्त कुमार सोच के बड़े प्यार से अपनी माँ को कहो माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का द्वार मुझको चाहिए, माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, द्वार मुझको चाहिए। गौतम जी है प्यारे प्यारे, उंगली पकड़ कर पार उतारे। गौतम जी है प्यारे प्यारे उंगली पकड़ कर पार उतारे। झोली का आहार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए, झोली का आधार मुझको चाहिए, शांति का द्वार मुझको चाहिए। माँ मुझे तेरे पकवान नहीं चाहिए, मुझे तेरे सोने चांदी के बर्तनों के अंदर ये मिष्ठान नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए, गोचरी में जो मिलता है, हाँ वो गोचरी का भिक्षा का झोली का आहार चाहिए। माँ मेरे को जाने की क्या दे दो, आज्ञा दे दो। माँ कहती है बेटा तू साधु बन के करेगा क्या? सुबह शाम मैं ध्यान करूंगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा। सुबह शाम मैं ध्यान करूंगा, वीर वीर दिन रात रटूंगा। प्रभु का सच्चा प्यार मुझको चाहिए, शांति का द्वार मुझको चाहिए, माँ प्रभु का द्वार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। अब माँ है बच्चे को सुधारने के लिए कभी कभी थप्पड़ भी लगाती है, कभी कभी डांटती भी है। अब बच्चा छोटा होता है, उसे ये तो पता नहीं है कि माँ मेरी भलाई के लिए डांट रही है। उसे ये पता होता है कि बस माँ ने मेरे को क्या कर दिया, डांट दिया। अब वो क्या कहते हैं, तू मुझको नहीं लाड लड़ाती, मार के चाटा गाल दुखाती। तू मुझको नहीं लाड लड़ाती, मार के चाटा गाल दुखाती। संतों की पुचकार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए, संतों की पुचकार मुझको चाहिए, शांति का आधार मुझको चाहिए। माँ कहती है तुम बहुत छोटे हो, स्थानक में जाके गुरुजी के पास जाके शरारत नहीं करते, शोर नहीं करते। तो वहाँ पे जाके शोर करेगा, शरारत करेगा तो फिर गुरुजी को भी तेरे को डांटना पड़ेगा। तो बच्चा कहता है शोर नहीं मैं कभी
रही है, ठीक है नहीं है, ब्याह करा नहीं करा, हम कुछ मदद कर दें, हम कुछ सहयोग कर दें, कोई नहीं पूछता, ये संसार है। और साधु बन जाए तो वो हमारे दादी के परदादी के सड़नानी के और पता नहीं उसके फलाने के वो लगते हैं, दूर दूर की रिश्तेदारियां सब अपने बन के आ जाते हैं। तो गौतम कुमार से अति मुक्त कुमार अपनी माँ से क्या कहते हैं, तेरा नाम अमर कर दूंगा, अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, तेरा नाम बोल रहा है, ऐसा लगता है अंदर में कुछ उतरा है, अंदर में कुछ आया है, इसने कुछ ना कुछ जरूर पाया है। और माँ कहती है अच्छा बेटा ये सारी बातें बाद में, पहले तो वो पहले तो सुलझा दे। कौन सी? जिसे मैं जानता हूँ उसे मैं नहीं जानता, जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं जानता। अब कहने लगा चलो माँ मैं तुम्हारी इस उलझन को सुलझाता हूँ, ध्यान से सुनो माँ, मैं ये जानता हूँ जो आया है उसे जाना है, पर ये नहीं जानता कौन कब कैसे कहाँ से जाएगा। समझ आ गया? ये आप जानते हो? हाँ पक्का जानते होंगे? हाँ अति मुक्त कुमार कहता है मैं ये जानता हूं कि सब जाएंगे, पर कौन कब कहां से कैसे जाएगा ये मैं नहीं जानता, और ये जानना जरूरी भी नहीं है। इतना ही जानना जरूरी है कि मुझे जाना, इतना ही अगर जान लिया, इतना ही आत्मा में उतार लिया कि मुझे जाना है, तो वो व्यक्ति कभी कोई पाप का कार्य कर ही नहीं सकता, जिसने ये जान लिया कि मुझे जाना है। दूसरी पहेली अति मुक्त कुमार कहता है हे माता जी, मैं ये नहीं जानता कि कौन सा कर्म करने से कौन सा फल मिलता है। हाँ जी, कौन सा कर्म करने से क्या फल मिलता है ये मैं नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ जीव अपने ही कर्म से नरक में जाता है, अपने ही कर्म से तिर्यंच में जाता है, अपने ही कर्म से मनुष्य और देवगति में जाता है। जो कुछ मिलता है वो अपने ही कर्म से मिलता है। हाँ जी, आज हमें सम्मान मिल रहा है या अपमान मिल रहा है, तो किसकी वजह से?
फिर जानने का फायदा क्या हुआ? अति मुक्त कुमार ने, उस छोटे से बच्चे ने जान लिया और मान भी लिया। और हम बड़ी बड़ी उम्र के हो गए, जान करके भी मानते नहीं है। समस्या सारी यही पे है। हमें जानना भी है और मानना भी है। अगर मानेंगे तभी जीवन में शांति आएगी, अगर मानेंगे नहीं, हाँ, तो यही कहते रहेंगे फलाने ने मेरा ये बिगाड़ दिया, फलाने ने मेरा ये नुकसान कर दिया, उसने मेरे को ऐसा कहा, उसने मेरे को वैसा कहा, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसने मेरा कहना नहीं माना। अगर हम अपने कर्मों में विश्वास करेंगे तो ये जानेंगे कि मेरा कहना मनवाने वाला भी मेरा कर्म है और मेरा कहना ना मनवाने वाला भी मेरा ही कर्म है। अगर मेरे कर्मों में ताकत है तो मेरी बात को कोई ना कहने वाला नहीं, और मेरे कर्म कमजोर है तो मेरी बात कोई मानेगा ही नहीं। अति मुक्त कुमार कहते हैं मैंने इस बात को समझ लिया, तो जो होता है वो अपने ही कर्मों से। अब इतनी बड़ी ज्ञान की बातें, जैसे आप भी, हाँ, इतने बड़े बड़े भी, अति मुक्त कुमार के माता पिता भी आप जैसे ही होंगे, जो जानते थे पर मानते नहीं। आज जब छोटे से बेटे के मुंह से ये बातें सुनी तो माँ तो उसका चेहरा देखती रह गई। मैं अपने बच्चे से बात कर रही हूँ या किसी पहुंचे हुए ऋषि तपस्वी ज्ञानी मुनि से बात कर रही हूँ, और अंदर से समझ गई अब ये बच्चा हमारे पास रहने वाला नहीं है, अब तो ये जाएगा। पिता राजा विजय सेन ने कहा, अच्छा बेटा, हमारी एक इच्छा है, तो साधु बनना चाहता है, तो आज्ञा पाना चाहता है, तो हमारी भी एक भावना है, क्योंकि माता पिता जब संतान पैदा होती है, पैदा होने से पहले ही उससे अपनी कुछ आशाएं, कुछ अपने सपने जोड़ लेते हैं और कुछ कल्पनाएं करने लगते हैं। तो हमारी ये कल्पना, हमारी ये आशा, हमारी इच्छा और भावना है कि तुम एक बार राजा बन जाओ। हम तुम्हें राजगद्दी पे बैठ के राज करते हुए देखना चाहते हैं, एक बार राज तिलक करा लो। और उस अंदर के सन्यासी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं, कर दो राज तिलक। और हो गया राज तिलक बड़े ठाट बाट से, और राज सिंहासन पे बैठ गया, और सारे बड़े खुश हो रहे हैं कि क्या बन गया, छोटा सा बच्चा राजा, वैसे ही प्यारा लगता है, राज सिंहासन पे बैठ के तो और भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब माता पिता कहते हैं, कहो राजन, क्या आज्ञा है? आज्ञा क्या है? आप जानते नहीं कि मेरी इच्छा क्या है। आप सोचते हो राजगद्दी पे बिठा के मेरी इच्छा बदल दोगे। मेरा वैराग्य इतना कच्चा नहीं है कि राजगद्दी पा करके बदल जाए, पिघल जाए। ये कोई खिचड़ियाँ, कोई शमशानियाँ, कोई ऐसा वैसा वैराग्य नहीं है। मेरे को साधु बनना है, भगवान के पास जाना है, दीक्षा लेनी है। और माता पिता फिर बड़े ठाठ से अति मुक्त कुमार का दीक्षा समारोह मनाते हैं। और दीक्षा समारोह मनाते समय जब पालकी निकलती है, पालकी भगवान के पास पहुंचती है, और माँ पिता अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को भगवान की सेवा में सौंपते हैं, तो माँ एक आंख रो रही है और एक आंख हंस रही है। चमकेगा अब गगन में मेरी आँख का सितारा, चमकेगा अब
टुकड़े को संयम के रास्ते पे चला। इसे हर कोई नहीं जान सकता। दूसरों का बच्चा जब दीक्षा लेता है तो बड़ी खुशी होती है। सब कहते हैं धन हो इनके माँ बाप को, धन हो इसको। दूसरों को धन धन कहना बड़ा आसान होता है, और अगर अपना बच्चा कह दे कि मेरे को दीक्षा लेनी, हाँ, आज के बाद स्थानक जाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो समय ऐसा आ गया कि जो अपने बच्चे होते हैं उनको हम पहले स्थानक नहीं लाते कि कहीं बैराग लगना है। बच्चे ही इस तरीके से पैदा करते हैं, पहले शुरू से पैदा होते मोबाइल पकड़ाना और इस तरह के संसार की भौतिकता के रंग में ढालते हैं। पहली बात तो बच्चों के मन में भाव आने की संभावनाएं नहीं, यानी जड़ ही खत्म कर रखी है हमने। हाँ? फिर उनको स्थानक लाने को तैयार नहीं, और फिर जब उनकी पढ़ाइयाँ बड़ी हो जाती है फिर वो खुद आने को तैयार नहीं, और फिर हम कहते हैं क्या करें, बच्चे हमारी मानते नहीं। जब बच्चों की मानने की उम्र थी तब हमने मनवाया नहीं, अब वो मानते नहीं, अब हम रोते हैं। चलो इच्छा है आपकी। माता श्री देवी अपने जिगर के टुकड़े को, कलेजे के टुकड़े को भगवान के चरणों में सौंप रही है, और मन के अंदर एक भाव आ रहा है, आज तक तो ये हमारा था, अब ये किसका बन गया? भगवान का बन गया। एक बार दे दिया तो इसके ऊपर से हमारा अधिकार क्या हो गया? समाप्त। अब हमारा इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। अब किसका अधिकार? भगवान का है। और बेटे को शिक्षा दे रही है। वैसे तो वो इतना ज्ञानी हो चुका है, शिक्षा देने की जरूरत नहीं, पर माँ का दिल है, बेटे को शिक्षा देता है कि बेटा भगवान की आज्ञा में रहना, बिना पूछे कुछ नहीं करना, कहीं इधर उधर नहीं जाना। तेरी किस्मत बड़ी अच्छी है जो तेरे को साधु जीवन और भगवान की शरण मिली है। अनेक शिक्षाएं देके, दीक्षा समारोह करके माता पिता अपने घर को जाते हैं, बालक भगवान की सेवा में रमता है। और इस कुमार के, इस बाल मुनि के जीवन की एक और छोटी सी बड़ी प्यारी सी घटना है। बड़े बड़े संतों के साथ आजकल तो शौचालय वगैरह की व्यवस्था होती है, पहले तो जंगलों में जाया करते थे, तो बड़े बड़े संतों के साथ अति मुक्त अणगार भी जा रहे हैं जंगल पानी के लिए, और पात्रे में अपना पानी लेकर के, पासों पानी लेकर के जाते हैं। और जाते समय बाकी संत तो व्यस्त हैं, और ये बच्चा, इसने क्या देखा, रात को बारिश आई होगी, किसी खड्डे में पानी इकट्ठा था, और अपनी छोटी सी पात्री निकाली, उस पानी को देखा, और वो बचपन वाली बातें जो घर में किया करता था वो याद आ गई। अब उसे ये नहीं पता ये कच्चा पानी क्या, पक्का पानी क्या, ये क्या, वो क्या, क्या करना क्या नहीं, वो तो मन से सरल है। कहते हैं जो मन से सरल है उसका तो वैसे ही बेड़ा पार हो जाता है। अपनी छोटी सी पात्री निकाली और पानी के ऊपर छोड़ दी, और वो लकड़ी की हल्की सी पात्री, लकड़ी तो वैसे पानी के ऊपर तैरती है, भारी हो तो भी तैरती है, तो वो तो हल्की सी छोटी सी पात्री तैर रही है और बच्चा खुश हो रहा है, और बाकी संत देख रहे हैं। भगवान ने ये क्या किया, छोटा सा संत बना दिया, उसको लिया नहीं, बुलाया नहीं, वापस आ गए। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी पंडित त्यागी तपस्वी समझते हैं वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि उनमें अपनी तपस्या का, अपने ज्ञान का, अपनी क्रिया का, अपनी साधना का अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार उनको भारी बना के डुबो देता है। अब ये बड़े बड़े संत वापस आ गए। भगवान ने पूछा अति मुक्त कुमार, कहते उसे नहीं लेके आए, क्यों, वो कोई साधु है? कच्चे पानी में पात्री गिरा रहा है, उसे इतना भी विवेक नहीं है। भगवान कहते हैं वो तरणहार चरम शरीरी जीव है,
इसी जन्म में मोक्ष जाएगा। आपने चरम शरीरी जीव की असाधना की है, क्योंकि कौन मोक्ष जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, ये ज्ञान केवल ज्ञानियों को और तीर्थंकरों को, अतिशय ज्ञानियों को होता है। ये ज्ञान ना हमें है, ना तुम्हें है, ना आज के समय में भरत क्षेत्र के किसी जीव को है। हम ऊपर का व्यवहार देख के किसी को बड़ा किसी को छोटा कह देते हैं, पर भगवान कहते हैं तुम ऊपर के तपस्वी, हो सकता है तुम्हें मोक्ष जाने में टाइम लगे, पर उसे तो इसी जन्म में मोक्ष जाना है। जाओ, जाके उसे क्षमा याचना करो और उसे लेकर के आओ। और वो बड़े बड़े संत जब भगवान ने कह दिया तो फिर और क्या कमी रह गई। जाते हैं और उस बच्चे को दूर से देखते हैं और वो बच्चा बड़ी मस्ती से गा रहा है, शिक्षा में धारूंगा, शिक्षा में धारूंगा, जैसे मेरी नाव तीरे ऐसे आत्मा तारूंगा, जैसे मेरी नाव तीरे वैसे आत्मा तारूंगा। वो छोटा सा बच्चा उससे भी शिक्षा ले रहा है कि जैसे नाव गिर रही है ऐसे मुझे क्या करनी है, अपनी, उसे दूसरों से मतलब नहीं है कौन वहाँ है कौन वहाँ नहीं है, कौन चला गया कौन लौट के वापस आया, किसी से कोई मतलब नहीं। उसकी तो नाव गिराना भी साधना है, उसका तो नाव गिराना भी तपस्या है, वो भी उसका आगे बढ़ने का माध्यम बन रही है। और उन बड़े बड़े संतों की तपस्या भी उनके अहंकार के कारण उनके डूबने का कारण बन रही है। तो इसलिए अति मुक्त कुमार बड़ा प्रसन्न है, बड़ा खुश है, और बस उसका ध्यान तो अपनी आत्मा में है। बाकी संत आते हैं, कहते हैं क्षमा करो हम आपको छोड़ के चले गए थे। अच्छा, आप मुझे छोड़ के चले गए थे, अब चलो चलो चलता हूँ। कोई ये नहीं कि पहले क्यों छोड़ के गए अब क्यों लेने आए। हाँ, आज का तो बच्चा बहुत क्वेश्चन पूछता है, बड़ा तार्किक होता है। जब छोड़ के चले गए थे तो आने की क्या जरूरत थी, मैं अपने आप आ जाता, मुझे क्या रास्ता नहीं पता। बड़ा कुछ बोलता आज का बच्चा तो, पर वो अति मुक्त कुमार थे, विनय की प्रतिमा। कोई मन में दुर्भाव नहीं, कोई मन में ये बात नहीं कि मैंने क्या किया, कुछ नहीं। और आते हैं और भगवान की सेवा में सबसे बड़ा संयम ये समझ लो, क्योंकि जितनी छोटी उम्र में दीक्षा दी उतना बड़ा संयम, जो बड़ी उम्र में दीक्षा लेगा उसका उतना छोटे से मतलब टाइम, वर्ष, समय। हाँ, तो सबसे बड़ा संयम अति मुक्त कुमार पालते हैं और बहुत सारा अध्ययन करते हैं, बहुत सारी तपस्याएं करते हैं, और अंतिम समय के अंदर वे भी संलेखना संधारा करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं, सिद्ध बुद्ध और मुक्त होते हैं। इस प्रकार हमने छठे वर्ग के कितने अध्याय सुन लिए? 15। कितने सुन लिए? 15। एक अध्याय हो रहे छोटा सा, बस 2 मिनट में, 1 मिनट में पूरा हो जाएगा। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी ने सुधर्मा स्वामी जी से कहा, भगवान छठे वर्ग के 15वें अध्याय में भगवान ने जो बताया वो मैंने आपके श्रीमुख से सुन लिया। अब 16वें अध्याय में क्या वर्णन है वह भी बताने की कृपा करें। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू सुनो, उस काल उस समय में महावन नाम के बाग से सुशोभित वाराणसी नाम की एक नगरी थी। अलक्ष नाम के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ। उनके पदार्पण की सूचना पूरे नगर में बिजली की तरह फैल गई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़े ठाट बाट से भगवान की सेवा में उपस्थित हुआ। भगवान का उपदेश सुना, वैराग्य
संधारा लेकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। इस प्रकार हे जम्बू अंतगढ़ सूत्र के छठे वर्ग में भगवान ने ये वर्णन किया है। इस प्रकार हमारा ये छठा वर्ग